मेरा कोई उद्देश्य नहीं। कौशल्या ने भरत को अपनी गोद में बैठा लिया और दुलार करते करते विलाप करने लगी। दशरथ जी का दाह संस्कार हुआ। शास्त्र के अनुसार सभी क्रियाएं पूर्ण की गई। 15 दिन के बाद शोक सभा का आयोजन हुआ। वशिष्ठ जी के साथ और अन्य ऋषि मुनि भी वहां उपस्थित थे। उसी समय वशिष्ठ जी ने कहा, कल भरत का राज तिलक होगा। भरत जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उन्हें अनेक तरह से समझाया गया। कौशल्या ने भी भरत को समझाया। भरत जी ने कहा, मेरे कारण मेरे पिताजी का मरण हुआ, मेरे कारण मेरा भाई वन में गया, मेरे राजा बनने पर मुझे कौन सा सुख मिलेगा, प्रजा का क्या लाभ होगा, मैं सभी अनर्थों का कारण हूं। मेरे लिए बिना रघुनाथ के सब कुछ व्यर्थ। भरत जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे सभी को साथ लेकर राम जी को वापस बुलाने के लिए चित्रकूट जाते, परंतु राम वापस नहीं आते। भरत जी को अपनी चरण पादुका दे देते हैं। राम जी चित्रकूट से चलकर सुतीक्षण ऋषि के आश्रम पर आए। सुतीक्षण जी राम जी को अगस्त्य जी के आश्रम पर लेकर आए। अब भगवान राम पंचवटी में गोदावरी नदी के किनारे कुटी बनाकर रहे हैं। एक दिन वहां शूर्पणखा आ जाती है। वह रावण की बहन है। वह बड़ी दुष्ट हृदय की है। सर्पणी की तरह दारुण दुख की देने वाली है। शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जीव कहन। वह राम लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है। राम लक्ष्मण मना कर देते हैं। वो क्रोध में भरकर सीता को मारने दौड़ते। लक्ष्मण नाक कान काट लेते हैं। वो रोती चिल्लाती रावण के पास आती। रावण ने पूछा, तेरी दशा किसने की है? शूर्पणखा ने सारी बात झूठ बनाकर बता दी। मारीच ने मृग का पतलू बनाया। रावण ने सीता का हरण कर दिया। जब रावण सीता का हरण करके ले जा रहा था तो सीता की कर्ण पुकार को सुनकर जटायु उठा। उसने देखा रावण सीता को निर्दयतापूर्वक उठाकर ले जा रहा है। जटायु ने रावण को ललकारा। उसने रावण से युद्ध किया। रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जब राम लक्ष्मण के साथ वापिस आए, उन्हें कुटिया में सीता नहीं मिली। राम लक्ष्मण के साथ सीता की तलाश करने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने जटायु को घायल अवस्था में तड़पते हुए देखा। राम दौड़कर जटायु के पास आए। राम ने घायल जटायु को अपनी गोद में उठा लिया। राम कहने लगे, जटायु ये सब कैसे है? जटायु कहता है, नाथ दशान निजय गति कीनी खल जनक सुताहर। जटायु सारी बातें विस्तार पूर्वक बता। जटायु की बात सुनकर जल भरी नैन कहीं रघुराई, तात करम के निज गति पाई। पर हित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नहीं। भगवान राम के नेत्रों में आंसू भरा। प्रभु बोले, जटायु तुम्हारी सदगति निश्चित है। ये तुम्हारी अपनी कमाई है। हे तात, आपने ये गति अपने कर्मों से प्राप्त की। आपने अपने कर्मों के द्वारा जो गति पाई है वो योगियों को भी दुर्लभ है। आपने परहित के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जो दूसरों का हित करते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते, उन्हें हितैषी कहते हैं। उनके लिए ना शांति दुर्लभ, ना मुक्ति दुर्लभ, ना परमात्मा दुर्लभ। हित की वाणी बोलते, करते हित के काम, सबके हित की सोचते, पड़ा हितैषी ना। निष्काम भाव से दूसरों का हित करने वाले हितैषी को संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। राम जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमा। दूसरे का हित करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं। ये शरीर धर्म कमाने का साधन है।
शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, धर्मात् अर्थे प्रभवति, धर्मात् प्रभवते सुखम, धर्मेण लभते सर्वम, धर्म सारमिदं जगत्। रामचंद्र जी कहते हैं, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम्हें ठीक कर दूं। जटायु बोला, प्रभु मृत्यु के समय जिसके मुख से आपके नाम का उच्चारण हो जाए तो अधम से अधम भी मुक्त हो जाता है। आप तो स्वयं मेरे सामने उपस्थित है। इतना कहकर जटायु ने देह का त्याग कर। राम ने लक्ष्मण के साथ जटायु की देह का अंतिम संस्कार किया। फिर वे दक्षिण दिशा की ओर चले गए। प्रिय हितैषीजनों, शिव गीता में लिखा है, सीता के वियोग में राम जी इतने दुखी हो गए, उन्होंने निद्रा भोजन का तो त्याग कर ही दिया था, अब प्राण त्यागने को तैयार है। सूत जी कहते, सौनक जी, जब रामचंद्र जी अपनी देह का त्याग करने के लिए तैयार हो गए, तभी वहां पर अगस्त मुनि जी आ जाते। वे राम जी को जगत की असारता का वर्णन करते हुए कहते, हे राम जी, अज्ञान के कारण शोक होता है, ज्ञानी पुरुष किसी का शोक नहीं करते। मानव में जो काम शक्ति है, उस पर विजय प्राप्त करो। दुख का कारण है किसी को अपना मान लेना। खाना पीना, कमाना सोना, वंश वृद्धि करना, ये मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये सब तो पशु भी करते हैं। आहार विहार का ज्ञान पशुओं को भी होता है। पशु भी भोग भोगते हैं। यदि मानव केवल भोगों के पीछे दौड़े तो पशु और मानव में क्या अंतर? मानव का श्रेष्ठ लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, आत्मा को परमात्मा से मिलाना। जिस मानव का कोई ध्येय नहीं हो, उसका जीवन ऐसा है जैसे बिना नाविक की नाव। जो ध्येय निश्चित है, उस ध्येय को सिद्ध करने के लिए साधन करो। मानव शरीर भोगों के लिए नहीं मिला। मानव का जन्म परमात्मा की आराधना करने के लिए, तप करने के लिए मिला। राम जी कहने लगे, आपने मुझे जो ज्ञान दिया वो सत्य है, परंतु मुझे दुख प्रारब्धवश हो रहा। जिस पर प्रारब्ध का प्रभाव हो जाता है, उसका सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है। सन 1991 की मुझे एक बात याद आ गई। वहां एक पार्क का निर्माण हुआ और उस पार्क का नाम रखा गया गुलजारी लाल नंदा पार्क। और उसका उद्घाटन सुमित्रा महाजन ने कहा किया, वो वहां पर सांसद थे। इंदौर के लोगों ने मुझे भी बुलाया, तो इंदिरा जी ने एक प्रशस्ति पत्र देते हुए मेरे को कहा था, सुमित्रा जी ने, कि स्वामी जी का जो नाम है मनमोहन, नंदा जी वहां पर मौजूद विराजमान थे। यही तैसी नाम से ज्यादा सार्थक है। तब उस समय नंदा जी ने जो कुछ समझाया था वही प्रसंग में जो का तो आपको सुना रहा हूं। नंदा जी ने ग्रंथ लिखा था नैतिक क्रांति। एक ग्रंथ लिखा था एक संत की योद्धा। तो एक संत की योद्धा में उन्होंने लिखा है कि जिस पर प्रारब्ध का प्रभाव हो जाता है, उसका सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है। कोई कितना भी ज्ञानवान क्यों ना हो, यदि उस पर प्रारब्ध का प्रभाव हावी हो जाए तो अपना होश भूल जाता है। मानव में कामना,
वासना, आसक्ति, अहंकार आदि प्रारंभ से होते हैं। इस पर नियंत्रण पाना बहुत कठिन है। ये बात भगवान राम कह रहे हैं किनको? अगस्त जी को। और यही बात नंदा जी ने कही थी इंदौर की जनता को। यह दुख मुझे प्राणवश हो रहा है, मैं चाहते हुए भी इससे मुक्त नहीं हो सकता। आप तो बस मुझे इतना बता दीजिए मैं किस प्रकार रावण को मारूं और सीता को प्राप्त करूं। अगस्त जी ने राम को विद्या दीक्षा प्रदान की। राम जी ने 4 महीने तप किया, तब प्रसन्न होकर शंकर जी ने राम जी को वृद्धास्त्र प्रदान किया। अब राम लक्ष्मण के साथ सबरी की कुटिया की ओर चल पड़े। अब सबरी देखिए बड़े प्रेम से के राम को बेर खिलाए। आपको प्रसिद्धि होंगे सबरी के बेर। राम जी को बेर बहुत मीठे लगे और कहने लगे